वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पूज्य बापू, पूज्य बापू, पूज्य बापू, डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आज क्या है, आज क्या है, आज क्या है? 26 जनवरी, 26 जनवरी, 26 जनवरी। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा इंकलाब, वंदे वंदे। हम चाहेंगे कि एहसान साहब जो है ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुछ लाइन जो है वो यहाँ में ग्रामीण को दर्शाएंगे और बताएंगे। पत्रकार एहसान साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 26 जनवरी के दिन हम लोग घर घर झंडा फहराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आज हम लोग झंडा फहराने का उद्देश्य यही है कि आज के दिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, जिसके अंतर्गत जो है हम लोग आज तक उस संविधान को मानते हुए चल रहे हैं। जिस प्रकार से देश 1947 ईस्वी में 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आजाद हुआ था। फिर आजादी के बाद हम लोग पूर्ण रूप से छुटकारा नहीं पाए। हम लोग जिस प्रकार से घर में रूल और रेगुलेशन होता है कि एक घर में जो कार्य करनी होता है, जो कार्य हम करते हैं उसका रूटीन होता है, उसी प्रकार हमारे देश में आजादी तो मिल गई, लेकिन फिर भी 2 साल 18 महीने 11 दिन, इतने दिन के बाद फिर हमारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है संविधान लिखा गया था और ये लागू नहीं हुआ था। फिर उसके बाद टाइम इसको लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे देश में इसे लागू किया गया, जिसके अंतर्गत आज हम लोग लोकतंत्र है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ये संविधान लिखा गया था और आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग हमारे देश में, भारतवर्ष में जिस प्रकार से रह रहे हैं और हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। हम हिंदुस्तान के संविधान को मानने वाले हैं। जब संविधान की बात आती है तो कहीं न कहीं बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो ये संविधान लिखा गया था उनके अनुकूल आज हम लोग चल रहे हैं और गण राज्य के तहत जो हम लोग इस देश को के अंदर रह रहे हैं और उसके अनुकूल चल रहे हैं। 15 अगस्त 1947 में जिस प्रकार से हमारे देश को आजादी मिली थी, फिर उसके बाद हमारे जितने भी देश के लोकतांत्रिक, देश के गणमान्य व्यक्ति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश को आजाद करवाने के लिए काफी कुर्बानी दी गई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने साहित्य रच दिया। उन्होंने जो साइंटिस्ट की खोज की वो भी एक मुसलमान ही थे। आज हमारा देश जिस प्रकार से दिनों दिन आगे की तरक्की करती जा रही है, आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, कहीं न कहीं इसके पीछे हम लोग आज जो सांस
चैन की जिंदगी जी रहे हैं, उनके पीछे कहीं न कहीं जो हमारे देश हित में काम करने वाले देश के रहनुमा थे, वो लोग अपनी जान को दे करके, त्याग करके आज इस देश को आजादी दिलाई और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू किया। उस दिन से हम लोग 26 जनवरी मना रहे हैं और 15 अगस्त हम इस वजह से मनाते हैं कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आजाद हुआ था और 26 जनवरी हम लोग इस वजह से मनाते हैं कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस इस वजह से कहा जाता है, उस दिन गणराज्य प्राप्त हुआ था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा देश में संविधान लागू हुआ था। तब से हम लोग संविधान को मानते हैं और उसके बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी के बाद हम लोग कंटिन्यू घर घर झंडा फहराते हैं। तब से आज तक कंटिन्यू जो हम लोग फहराते आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम लोगों को घर घर झंडा लहराना चाहिए और 26 जनवरी 15 अगस्त के बारे में हम लोगों को जान लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस छोटे से गांव में, एक रूरल क्षेत्र में जिस प्रकार से पिछले कई वर्षों से मोहित जी के दरवाजे पे झंडा तोलन कार्यक्रम चलता आ रहा है, यह वाकई सराहनीय है। काफी लोग कटाक्ष करते हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम किया जाता है, लेकिन आज ये देश में कोई ये संदेश पहुंचाना चाहिए, देश तक ये संदेश पहुंचना चाहिए। एक छोटे से गांव में, एक रूरल क्षेत्र में, एक छोटे से परिवार में इतना अच्छा कार्यक्रम किया जाता है, उसके लिए मैं शमसुर भाई को और मोइज भाई और उनके परिवार और तमाम खुदरी पंचायत के वासी को जो है मैं अपने तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये गणराज्य के दिन भी इन्होंने यहाँ पर झंडा तोलन का कार्यक्रम किया। इसके लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद जो है, इसके बाद हम चाहेंगे समाज कर्ता जो है शमसुर साहब, वो कुछ लाइन जो है यहाँ बीच में रखेंगे। देखिए, जैसे कि एहसान भाई हमारे आप लोगों के बीच में देश हित के बाद बताए और संविधान किस दिन बना, देश किस दिन आज़ाद हुआ बताए, आप लोग सब समझे। लेकिन इस छोटे से गांव में मैंने बहुत प्रयास करके और इस गांव में जो है झंडा लहराने के काम किए और घर घर जाकर जो है विकास का लहर पैदा कर और करते जा रहे हैं। तो 26 जनवरी जो है कि गणतंत्र दिवस जो मनाया गया था 1950 में, तो उससे पहले जो 1949 में जो कानून लागू हुई थी, कानून जो लागू हुई थी, तो उस कानून को बनाए थे बाबा साहब अम्बेडकर साहब। तो बाबा साहब अम्बेडकर साहब जो कानून बनाए थे, देश आजाद होने के लिए कानून बनाए थे। ये नहीं कि देश हमारा गुलाम रहे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे देश को लूटने वाले हैं, हमारे देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने वाले हैं, जो हमारे देश को लूट के खाने वाले हैं, हम उनका सुन रहे हैं। जो समाज में अच्छे काम करने वाले हैं, हम उनका सुनने वाले नहीं हैं। और जब तक आप लोग पैसे के पीछे भागते रहिएगा, दलाल के पीछे भागते रहिएगा, तब तक आप लोगों को कभी घर घर रोजगार नहीं मिल सकता, नहीं सीमांचल में फैक्ट्री लग सकता है। क्योंकि दलाल की बात पर चलना बंद कीजिए। आप लोग एक बात को सोच लीजिए, कोई भी करोड़पति आदमी अगर कोई मुखिया में खड़ा होता है और कोई भिखारी आदमी खड़ा होता है, तो ये सोच लीजिए वो भिखारी आदमी कैसे खड़ा हुआ होगा। जमीन बेच के लाया होगा कि कर्जा उठा के लाया होगा, किस मुसीबत से वो जो है कि खड़ा होगा।
अगर उसका दर्द समझिएगा तभी जाके विकास होगा। और जो पैसे वाले 100-200 गाड़ी दौड़ा देते हैं तो बोलते हैं बहुत अच्छे आदमी है, 100-200 500 1000 2000 रुपया दे देते हैं तो बोलते हैं बहुत अच्छे आदमी। नहीं, वो अच्छे आदमी नहीं है, वो हमारे देश को तोड़ने वाले आदमी है, वो हमारे देश को लूटने वाले आदमी है। तमाम ग्रामीण वासियों को बता देना चाहते हैं कि आप लोगों के लिए आपके सम्मान में उसका इंतजाम नहीं है। और मोहित साहब जो है पत्रकार, ये कुछ बोलेंगे और 2-3 लाइन इनका भी सुन लीजिए। देखिए, हमारे एहसान साहब ने जो भी बातें दर्शाया, जो हमारा संविधान कब लागू हुआ, कब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता शमसुल भाई ने जो बातें लाइन पेश की, हकीकत वो बातें हैं। आज हमारे गांव में भी कहीं न कहीं जो है, देखिए कहा जाता है कि झंडा फहराने के दौरान जो राजनीति है, राजनीति नहीं, बातें हकीकत है और जायज है। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि हमारा देश आज़ाद हुआ है तो ऐसे आज़ाद नहीं हुआ है, काफ़ी लोगों ने उसमें अपना योगदान दिया है। तो इस आज़ादी को पाने के लिए बहुत लोगों ने संघर्ष किया। तो आज हमारे गांव मोहल्ले, हमारे जिले में लोग क्यों गुलाम बने हुए हैं? तो आपको आज़ादी पाने के लिए पहले अपने सोच को बदलना होगा, अपने आप को ठीक करना होगा, तभी आपको आज़ादी मिलेगी। देखिए, आप कभी भी किसी भी समय निर्णय लीजिए, आपके लिए जो सही हो, आपके समाज में जो सही हो, आपके लिए काम करे 5 साल के लिए। क्योंकि देखिए, आज हम लोग घर घर झंडा फहराते हैं, कहीं पे भी हमारे गांव से जब जो है डिलीवरी पेशेंट के लिए महिलाएं जाती है, कुछ भी होता है, तो अगर गाड़ी कहीं पंक्चर हो जाए, कुछ भी हो जाए, पैर फ्रैक्चर हो जाए, समझिए वो महिला के साथ क्या स्थिति होगा, उससे मैं समझ सकता हूँ। हमारी रोड की स्थिति कैसी, नहीं, रोड की स्थिति, इसके लिए कौन बोलेगा, कौन खड़ा होगा? जब तक हम लोग नहीं जगेंगे, कदम जो लड़ने वाला उसके कदम से कदम मिला करके खड़े नहीं होंगे तो कैसे होगा? तो देखिए, ज़्यादा हम जो है 26 जनवरी के दिन है, तो हम लोग जो है जिन्होंने हमारे देश के प्रति योगदान दिया है, बलिदान दिया, उसके प्रति बातचीत करके प्रोग्राम करके लास्ट करेंगे। तो सबका तहे दिल से शुक्रिया। 3-4 महीने के अंदर में पुल रोड वाला काम चालू हो जाएगा, वो सारा काम हो चुका है।